वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विपिन, प्रहलाद, ब्रजेश, राजीव, कैसे हैं सभी लोग? तो ये बैच है आपका आरआरसी ग्रुप डी यूथ मैथ्स सॉल्यूशन का, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये बैच का ये मतलब अगर जो आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इसको यूट्यूब पे भी आप चला दे रहे हैं और फिर दोनों में अलग क्या है, तो यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं जाएंगी। 3 4 5 क्लासेस जो थी शुरू के वही सिर्फ यूट्यूब पे जाएंगे इस वीक की, मतलब जिसमें से 2 चली गई हैं, 2 और मिलेंगे यूट्यूब पे, या हो सकता है ये लास्ट क्लास हो। उसके बाद आपका सिर्फ एप्लीकेशन पे ही चलेगा। आज मैंने लिया है आप लोगों का नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति में कई टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल पे होते हैं, कुछ प्राइम नंबर पे आते हैं, कुछ नंबर ऑफ डिजिट पे आते हैं, कुछ फैक्टर से रिलेटेड आते हैं। अलग अलग कई सारी चीज़ें आपको मिलती है नंबर सिस्टम में। सर्ट्स एंड इंडाइसिस है, सिंप्लीफिकेशन है, और कई सारे छोटे छोटे टॉपिक है जिनका नाम अभी मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग नाम आपको नंबर सिस्टम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसका बेसिक सॉल्यूशन में चलने लगते हैं कि इसमें हम एक नंबर ढूंढने लगते हैं जो इन सबसे कटता हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए कौन कौन से नंबर का, कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 3 की या 4 की या 5 की या 6 की, ऐसे हमको 11, 12, 13 तक कम से कम मिनिमम पता होना चाहिए। और उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आंसर ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो है कि 12 दिख रहा होगा यहाँ पे, 18 दिख रहा है हमारे पास, 21 दिख रहा है। तो हमारे पास इसमें एक यूनिक नंबर दिख रहा है 18। 18 यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 9 और 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और कोई भी बड़ा नंबर मिले ना तो उसमें को हमेशा को प्राइम फैक्टर बनाते हैं। को प्राइम फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर बनाएंगे जो दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो यहाँ 9 और 2 मिल गया ना, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। और क्या है डिविजिबिलिटी रूल 9 का, कि जो सम ऑफ डिजिट होता है नंबर का वो 9 से कटना चाहिए। तो हमने देखा 9 से कटने वाला नंबर, तो सम जोड़ेंगे तो ये 6 1 7 आ जाएगा। 6 2 8 1 9, ये हो सकता है आंसर। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी 9 आ रहा और ये नहीं आ रहा। 2 ऑप्शन तो आपके कट गए यहाँ पे। और फिर हम चेक करना चाहें तो 2 का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 के लिए क्या होता है कि सिर्फ लास्ट का डिजिट भी 2 से कटना चाहिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ मैच कर जाएंगे। तो फिर इन दोनों में से अब सही कैसे निकलेगा? तो एक नंबर आपको इसमें दिख रहा होगा हमारे पास 7 और 3, इसका को प्राइम फैक्टर में 7। तो 7 से डिवाइड करके देख लेंगे कि इन दोनों में 7 से कौन कटेगा। तो 7 से देखिए, ये वाला 7 से एक बार, 7 से 8 बार, तो ये वाला नंबर 7 से कट जा रहा है और ये वाला नहीं कट रहा है। तो बस इतना ही है और कुछ है नहीं, कि मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन के हेल्प से ही लगाना है इसको। जितने भी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए, क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। 7 से चेक कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है चेक करने का? तो देखिए 7 के लिए जो हमारे पास होता है, तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा बहुत छोटा नंबर हो, ABC है, तो हम ऐसे केस में जो लास्ट नंबर होता है, जैसे C हो गया ये वाला, इसमें 2 से गुणा करके ना पीछे वाले नंबर में घटा लेते हैं। फिर उसको हम 7 से चेक करते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर अगर हमारे पास नंबर ऐसा बनता है तो या तो और ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाए, जैसे अगर कि 6 डिजिट का मिल जाए, ABC है, XYZ है, तो हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं। और जो बड़ा नंबर होता है उसमें से हम इसको छोटे वाले को घटा के फिर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों अप्रोच लगा सकते हैं 7 के डिविजिबिलिटी के लिए। और ये जो 3 3 का पेयर हम बनाते हैं ना, ये 7 के लिए भी एप्लीकेबल है, 11 के लिए भी एप्लीकेबल है और 13 के लिए भी है। और 7, 11, 13 एक ऐसा यूनिक नंबर है नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल में, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। 7, 11, 13 क्या है, थोड़ा इस पे और चर्चा करते हैं हम लोग। 7, 11 और 13, इन तीनों का जो गुणनफल होता है ना, ये आता है हमारे पास 1001। तो अगर जो नंबर 1001 से कटेगा ना, वो 7 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। 1001, ठीक है, बहुत यूनिक नंबर, जहाँ से डिविजिबिलिटी रूल के कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। और तो ये 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए जो हमारे पास रूल हमने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको अगर हमको काटना है, मान लीजिए 6 ही डिजिट तक है, तो इसमें ये
इन तीनों को चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, 3-3 का पेयर बना लेते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसमें हमने घटा लिया इसको। उसके बाद हम 7 से काट के देख सकते हैं, अगर कटेगा तो 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा तो 11 का भी, 13 से कटेगा 13 का, आप बाकी किसी का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, डिविजिबिलिटी रूल में ये चीज़ क्या होगा कि जो डिविजिबिलिटी रूल है ही कितना, बहुत छोटा सा तो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, मात्र 5 मिनट का। उनमें से अगर आप सब कुछ सीख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल में कि किसका क्या रूल होता है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, एक नंबर जैसे हमारे पास हमने बताया ना कि 1001 एक ऐसा नंबर, यूनिक नंबर है कि अगर इसमें मान लीजिए हम ABC का गुणा कर दें तो ये नंबर ऐसा बन के दिखने लगेगा, ABC और ABC। मतलब 1001 में अगर आप जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, हमने इसमें 374 का गुणा कर दिया, तो ये रिजल्ट जो आएगा ना हमारा 374 और 374 दो बार आ जाएगा। मतलब ये दो पेयर में बन जाएगा हमारे पास, ये दोनों सेम सेम नंबर दिखने लगते हैं। तो इससे क्या पता चला कि अगर कहीं पे भी 6 डिजिट का ऐसा नंबर मिले जो 3-3 नंबर सेम सेम हो, तो ये नंबर भी क्या कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, और साथ में ये 1001 से भी कटेगा, क्योंकि इन दोनों के गुणनफल से ही बनता है ये 7, 11 और 13 के। और इसी से हमारा क्या निकल के आया यहाँ पे कि अगर ऐसा नंबर दिखेंगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। या कोई भी लगातार 6 नंबर मिल जाए आपको, कि जैसे 6 6 6 ऐसे हमने 6 बार लिख दिया, तो ये किससे कटेगा अगर आपसे पूछा जाए, तो ये अब 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। इन चारों नंबर से इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से देखिए यहाँ निकाल सकते हैं 7, 11, 13 और 1001। अच्छा, इसके अलावा कुछ नंबर मैं और यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, इन तीनों को एकदम नोट रखिएगा आप लोग। पहला हमने क्या बताया कि जो 1001 में अगर किसी नंबर का गुणा करते हैं तो ये नंबर ऐसा दिखता है, ABC और ABC। एग्जाम्पल के लिए जैसे इसमें 1001 में हमने 252 से गुणा कर दिया, तो ये 252 252, और ये हमेशा किससे कटेगा, इस तरीके के नंबर हमेशा 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से कटेंगे। दूसरा स्टार पॉइंट यहाँ बना रहे हैं कि अगर सिर्फ 101 हो, इसमें किसी भी नंबर का गुणा करते हैं 2 डिजिट का, तो ये 2 डिजिट रिपीट करता है, बार बार ऐसे आता है, AB और AB। जैसे आप करके देख लीजिए कि 101 में मान लीजिए हमने 27 से गुणा किया, तो ये कितना आएगा, 27। इस टाइप का नंबर हमेशा 101 से कटते हैं। किससे कटेगा, 101 से। इसको हम बोल सकते हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर भी बोला जाता है 101 को। तो ऑप्शन में ऐसा भी ऑप्शन लिख के दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि अगर 10101 है, तो अगर इसमें किसी भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही 2 डिजिट ये 3 बार रिपीट करता है। कितने बार, 3 बार रिपीट करता है। तो ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ मिल जाए जो 3 बार लिखा हो, तो वो किससे कटेगा, हमेशा 101 और 01 से। तो ये 3 पॉइंट आपको नोट रखना है, एक पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार आपको ये वाला मिलता है 1001, ये 7, 11, 13 और 1001 से भी कटते हैं। तो ये हो गया कुछ बेसिक सा रूल जो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको सारे नंबर का अलग अलग पता होना चाहिए कि 2 के लिए क्या होता है, 3 के लिए क्या होता है, 4 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो अगर इनको पूर्णतः विभाजित करने का मतलब हमको बड़ा से बड़ा संख्या निकालना, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, इसका एचसीएफ निकालने का बेसिक सा तरीका, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उनका डिफरेंस ले लीजिए। जैसे इसका डिफरेंस कितना आ गया, 5, तो 5 से अगर ये सारे नंबर कट रहे हैं तब तो यही एचसीएफ होगा, नहीं होगा तो 5 का फैक्टर। तो 5 का फैक्टर हमारे पास सिर्फ एक क्या बनता है, हमारे पास 1 और 5 ही बनता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 से देखिए सारे नंबर कट रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ये बहुत कॉमन सा इजी नंबर था, इसको वैसे भी आप लोग भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, मतलब 8 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के कितना, 3 डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो हमको सिर्फ 3-3 डिजिट में डिवाइड करना है, 3-3 डिजिट में। देखिए इस वाले 3-3 डिजिट में, तो 3-3 डिजिट में डिवाइड करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर इसमें हम 8 से भाग देके देख लेते हैं। देखिए 8 से ये 8 बार जाएगा 64, यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या, 3 और ये 36। तो 8 से तो यही नहीं कटा, पहला ही ऑप्शन 8 से नहीं कट रहा, तो यही आंसर हो गया कि 8 से भाज्य नहीं होगा। अगर 8 एक बार हमको मिल गया ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ कि और नया क्वेश्चन इस पर क्या बन सकता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ 5 5 5 5,
और ऐसे इसको हमने कर दिया कि ये हमारा 50 टाइम्स है और इसको आपको डिवाइड करना है 8 से। तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका ये कि इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए अगर इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा होगा तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमको 8 से अगर हमको किसी नंबर में डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 ही डिजिट से मतलब होता है। तो ये 5 5 50 बार हो या फिर 100 बार भी हो जाए तो हमको लास्ट के 3 डिजिट इसमें क्या आएंगे, 555 ही आएगा। तो इसमें हम 8 से सिर्फ डिवाइड कर लेंगे, जो भी अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो ये क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर कुछ आएगा इसमें। अच्छा, तीसरा एक थोड़ा सा इसका एक लेवल और ऊपर बन जाए तो एक ऐसा भी बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से हम लिखते हुए जाएं, फिर 11 12 13 और इसी तरीके से हमने बोला कि ये हमारा 41 डिजिट तक गया है। कितने डिजिट तक, 41 डिजिट तक। अगर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो ये थोड़ा सा यूनिक होगा। इस पे चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अभी क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया तो उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बेसिक मतलब डिवीजन रूल पे है, जैसे आप बचपन से भाग देते आ रहे हैं। अगर हमने संख्या मान लेते हैं कि अगर x था, अगर इसको हमने 21 के जगह पे 12 से भाग दे दिया तो आंसर हमारा 35 आया था। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 12 गुणे में 35। लेकिन हमको एक्चुअल में भाग देना है इसको 21 से, तो 7 से 3 बार, 7 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 गुणे 5 20 आ जाएगा, कॉमन नंबर। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 23122 में जोड़ने में प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 33 से भाग देने में टाइम वेस्ट नहीं करना था। इसमें हम इसको क्या बनाएंगे, इसका को प्राइम फैक्टर, एक 11 और एक क्या होगा 3। हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। जैसे हमारे पास नंबर क्या है यहाँ पे 2 3 1 2 2 8। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलती है कि आप डिजिट का जो सम होता है वो कितना आना चाहिए, 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो जो हमारे पास डिजिट है यहाँ पे, हाँ जो हमारे पास यहाँ डिजिट दिख रहा होगा आपको, तो सबको जोड़ देंगे। 3 से कट गया 3, 2 और 1 3 कट जाएगा ये, और ये 8 2 10 2 12 ये सभी कट गए 3। मतलब इसमें जो नंबर हम जोड़ेंगे ना वो 3 से कटने वाला ही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ लें, यहाँ पे 3, तो 3 से कट जाएगा। लेकिन 2 जोड़ेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। 4 जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 जोड़ेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब हमको सिर्फ इसमें क्या जोड़ सकते हैं, 3 ही जोड़ सकते हैं जो 3 से कटने वाला हो सकता है। तो 3 से देखिए हमारा सिर्फ 3 कटेगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। 11 का हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि 3 में ही एक ही ऑप्शन मिला हमको। अगर 2 ऑप्शन मैच करते तो हम 11 की डिविजिबिलिटी भी यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 के डिविजिबिलिटी पे ही हमारे पास है। एक नंबर दिया हुआ, इसमें एक नंबर मिसिंग है जिसके जगह पे x लिखा हुआ है। तो 3 से ये पूरी तरह से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग निकालना है। यहाँ पे नंबर क्या है हमारे पास 276x1, और इसको हमको 3 से भाग देना। 3 से देखिए 6 कट जाएगा, 3 से 7 और 2 9 कट जाएगा, बचेगा x और 1, तो x + 1, और इसको हमको 3 से भाग देना है। तो इस x के जगह पे क्या क्या मान हो सकता है वही देखना है। अगर मैं सबसे पहला वैल्यू अगर 2 रख दूं तो देखिए 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, पहला एक मान तो यही हो गया। अगर मैं 3 रखूंगा तो 4 होगा, 4 रखेंगे तो ये 5 बन जाएगा, 5 रखेंगे तो 6, तो एक वैल्यू हमारे पास 5 भी हो सकती है। 5 रखने पे 6 होगा, 3 से कट जाएगा। 6 रखने पे ये 7 बन जाएगा, 8 रखने पे ये 9 बन जाएगा, तो 8 भी इसका मान हो सकता है। लेकिन इसके बाद 9 रखेंगे तो 10 बन जाएगा। 2 डिजिट का नंबर हम नहीं रख सकते क्योंकि बीच में नंबर है, तो सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो ये हमारे पास 2 5 और 8 हो गया, तो इनको जोड़ लीजिए। तो 8 2 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। इनके जो मान थे तीनों मान और उनकी वैल्यू का योग जो होगा वो कितना आएगा 15 आएगा। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो कितने वैल्यू पॉसिबल होंगे यहाँ पे 3 वैल्यू। कभी कभी आपसे बोलता है इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो कितना होगा 8 होगा। मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो कितना होगा 2 होगा। अभी जो CBT 2 का एग्जाम हुआ 2022 में, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा था इस तरीके से कि जो x होगा, और उसमें 2 वैल्यू दिया था x और y, और बोला था दोनों का योग जो होगा ना उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें बस मानों का योग पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पे सुरेश को भागफल में 83 और 3 प्राप्त होता है। तो ये बेसिक डिवीजन वाला, जैसे एक संख्या मान लीजिए हमको दे ही दिया है कि 1 4 5 2 8,
और इसमें हम संख्या किससे भाग दे रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं, ठीक है। और शेषफल हमारा 3 आया है और यहाँ पे 83 बार में जा रहा है, तो इसका देखिए इसमें गुणा होता है और इसको हम इसके साथ जोड़ते हैं, तो ये वाला कितना होगा x और इंटू में 83 प्लस 3 बराबर में 14,528। ये 3 इधर घट जाएगा, x 83x और बराबर में 14,525। 83 से काट दीजिए, लास्ट में 5 है, इधर 3 है तो 5 आ जाएगा, 8 एकम एक बार जाएगा और 8 सत्ते 56 तो 7 बार, 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 175। ऑप्शन से भी देख के चेक कर सकते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है आपका, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो बीओडी बैच है उसमें परसेंटेज का 4 लेक्चर होगा और आपका जो एक वीडियो अलग से हमने बनाया था वो भी परसेंटेज का ही था। और हाँ, बाकी आपका चैप्टर वाइज चलेगा, सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जो एसआई वाले आए हैं, कांस्टेबल वाले आए हैं या जेई वाले आए हैं वो कर रहे हैं। बाकी जो और क्वेश्चन थे ना वो ऑलरेडी रिकॉर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है, तो उसको एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है प्रशांत। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2000 में जोड़ने पे उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो गया। 2000 में जोड़ने पे, ठीक है, 2000 में जोड़ने पे, तो इसमें 15 दिख रहा है आपको, तो 15 में 3 भी आएगा और क्या आएगा, 5 भी आएगा। यहाँ भी 3 है तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना बहुत आसान है। यहाँ देखिए 2 है और इसमें देखिए 8 1 9 है, तो 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, तो ये तो बनेगा नहीं। 2 और 2 4 आएगा तो बनेगा नहीं। 2 5 2 7 1 8 ये भी नहीं बनेगा। 2 और 1 3 इस वाले में ये बनेगा जो 3 से डिविजिबल है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाँ, सीबीटी 1 के कराए जाएंगे अलग से उसको, ठीक है, वो डाला जाएगा अभी आपको। तो ये हो गया हमारे पास कितना बेसिक चीजें, ठीक है। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 और 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। तो देखिए सबसे विभाज्य होने वाला निकालना है, जो 2 से भी कट जाए, तो 2 से देखिए सभी नंबर कट रहे हैं, इसमें चारों ऑप्शन है और घन भी इसमें दिए हुए हैं। 4 से भी लास्ट के 2 डिजिट सभी कट रहे हैं। 6 वाले में हमारे पास 3 है तो 3 से चेक कर लेंगे। 3 से देखिए ये 9 6 ये 3 से कट जाएगा, 7 2 9 ये भी 3 से कट जाएगा और हमारे पास 3 कट रहा है यहाँ पे, 8 2 ये भी 3 से कट जाएगा और ये वाला 3 से नहीं कटेगा, एक ऑप्शन कट गया। तो सारे ऑप्शन तो ये तीनों के तीनों देखिए 3 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं और 4 से भी कट रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि सबसे छोटी घन संख्या, तो छोटा में हमको यही दिख रहा है, सबसे छोटा यही घन संख्या दिख रहा है और घन संख्या यही बचा हुआ है। तो डायरेक्ट भी हम देख के बता सकते थे कि क्यूब वाला नंबर एक ही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए 3 क्रमागत अगर विषम संख्या का योग लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 3x और इसी में 2 से गुणा कर लीजिए 6, यही आएगा तो हमारा 3 क्रमागत संख्याओं का योग। और इसके बराबर में क्या होगा, पहली संख्या हम अगर x मानते हैं तो x का पहली संख्या से 20 अधिक है, ओके बस इतना ही लिखा है, तो 20 इसमें जोड़ लेंगे तो ये वाला इधर घट जाएगा तो कितना होगा, 2x बराबर में 14 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 7। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए एक संख्या x मानेंगे, एक x+2 मानेंगे और एक x+4 मानेंगे। तो अगर यहाँ 7 और 4 रख लेंगे तो ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अच्छा और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, बताते हैं, ठीक है, तो फिर और कुछ एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के लिए। परसेंटेज को इसको छोड़ते हैं, फिर चलिए यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास दिया हुआ 3/11 x/3 और 7/11 है। अब ये एक तरीके से बस फ्रैक्शन है और इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, या फिर अगर ये अच्छा सिंबल भी दे दिया कि बड़ा ये है, इसके जगह पे क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, तो इसको परसेंटेज में बदल लीजिए। 1/11 जो होता है परसेंटेज में, ये होता है 9.09%। अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 27.27%। अच्छा दूसरा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, अगर यहाँ पे रखेंगे 9.09 तो ये 11 7 9 63, ये कितना आ जाएगा 63 इतना %। अब आप सोचिए कि एक ऐसा नंबर यहाँ रखना है जो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए,
तो अगर मैं एक ऑप्शन यहाँ से उठाता हूँ, एक एक रखेंगे तो ये एक अगर रखने पे ये हमारे पास 33.33 हो जाएगा, जो इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अगर दो रखते हैं ना तो ये 66.66 बन जाता, जो गलत होता। तीन रखते तो ये 100% बन जाता, तो ये भी हमारे पास गलत होता। अब हमारे पास 0.5 चल रहा है तो 0.5 रखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है कितना हमारे पास, एक। एक रखने पे ये इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, जो हम यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब एक्सप्लेन में एक्स्ट्रा क्या चाहते हैं वो हमको बताइए। ठीक है, जैसे क्या चाहते हैं कि डिविजिबिलिटी अगर हम पढ़े तो डिविजिबिलिटी आपको थ्योरी बताएं इसमें। चलिए, तो अब इसका आंसर बताइए। पहले तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आता कितना है, पहले तो कि क्या आप लोग पढ़े हैं अभी तक कुछ, अगर जानते हैं तो पहले तो इसको बताइए। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, इसका पहले मीनिंग बताइए। कितने लोग पढ़े हैं कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल के बारे में, कभी आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है? क्रमागत संख्याओं के बारे में कितने बार हाँ जानते हैं? तो ये चीज़ आप हमको बताइए, कमेंट करके बताइए। मैं सबका कमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ कि कितने लोग बताएंगे, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। अगर हमको जैसे कभी कभी ये लगता है ना कि जैसे ये बहुत छोटी चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आती होगी नॉर्मली, लेकिन अगर नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछिए हमसे ना, आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा कर दिए। ठीक है, तो और यहाँ पे पहला रोहित ने बताया कि ए होगा, विपिन बता रहे हैं कि सी होगा। तो क्यों होगा ऐसा, अगर कुछ भी आ रहा है तो क्यों ऐसा होगा? चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जिस नंबर से हमेशा विभाजित होता है वो नंबर 10 ही क्यों होगा, या 22 क्यों होगा, या अब अलग अलग सब लोग अपना आंसर दे रहे हैं, तो कोई मतलब इसका नहीं बनता कि कोई सी बता दे, कोई ए बता दे, कोई बी बता दे। तो रीज़न कुछ होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि तीन क्रमागत संख्या हमेशा 6 से विभाजित होती है और चार क्रमागत संख्या हमेशा 24 से विभाजित होती हैं, और ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये तो आप रट ही लीजिए। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन आपको हमेशा याद होना, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तीन संख्याओं क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज 6 से विभाजित होगा, हमेशा, हर केस में। और चार अगर क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो हमेशा 24 से विभाजित होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर इस तरीके से दिया रहेगा तो हाँ, अपने से वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हैं, उसका रीज़न समझेगा। अब क्या हर बार आपको ऐसे लिख के देगा कि चार क्रमागत संख्या है, तो उसको लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। चलिए मैं समझता हूँ क्या क्या। पहला चीज़ कि कोई भी क्रमागत संख्या जीवन में आप ले लेंगे, जितनी भी संख्याएं होती हैं, तीन क्रमागत संख्या उठा लीजिए। देखिए, हमने उठा लिया कि चलिए हमने अपने मर्जी से लिख दिया, एक नंबर हमने लिखा कि ये 67 है, 68 है, 69 है। तीन क्रमागत संख्या हमने ले लिया, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी, छोटा हो या बड़ा हो। तो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से कटेगा और एक नंबर ऐसा होगा जो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। इन दोनों से कटने वाला है, कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, जो भी नंबर लिखना हो। हमने लिख दिया 101, 102 और 103। आप इनको काट के देख लीजिए, ये 3 से कटेगा और हाँ, और इसमें ये 2 से भी कटेगा। तो 100% है कि एक ऐसा नंबर उसमें मिल ही जाएगा आपको जो 3 से भी कटने वाला होगा और 2 से भी कटने वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ये बस ध्यान रखना है कि कभी भी अगर तीन संख्याएं क्रमागत होंगी, तीन क्रमागत संख्याओं, तीन क्रमागत संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से कटता है। अगर चार क्रमागत संख्या होंगी, चार क्रमागत संख्या होंगी का गुणनफल हमेशा 24 से कटता है। ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इनको अलग लैंग्वेज में कैसे पूछेगा, आप गलती कहाँ करेंगे? ठीक है, अब ऐसे लिख के दे देगा आपको, कैसे लिखेगा, n का क्यूब माइनस n is always divisible by which number? तो आप बोलेंगे हमने लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, हमने 6 लिख दिया, हमने 24 लिख दिया, हमने 12 लिख दिया, ऐसा नंबर हमने ऑप्शन दे दिया कि n क्यूब माइनस n, और बोल देगा कि n इज ए इंटीजर नंबर, n एक पूर्णांक है, तो ये n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा, n के बारे में बता देगा, n इज एन इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो ये किससे कटेगा, हमेशा n क्यूब माइनस n।
अब बोलेंगे ये एन क्यू माइनस एन, कहीं पे भी इसमें नहीं बोला कि कोई क्रमागत संख्या है, कहीं बोला इसमें सिर्फ लिखा है एन क्यू माइनस एन, तो लोगों को लगता है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी आपका क्रमागत संख्या ही होती है, बस आपको देखने का नजरिया बदलना होगा, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ता है। जितना आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा उससे ज्यादा आप कर सकते हैं। देखिए ये इसको क्या एन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो एन कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे n हो गया, एक ब्रैकेट में आएगा n माइनस वन, एक ब्रैकेट में आएगा n प्लस वन, तो कितने संख्या का गुणा किया गया है, तीन संख्या का। कितनी संख्या यहाँ पे है, तीन संख्या है। अगर n का मान कुछ भी रखेंगे तो क्रमागत ही निकलेगा। n का मान मान लीजिए दो ले लिया हमने, तो अगर यहाँ दो लेंगे तो यहाँ एक आ जाएगा और यहाँ पे तीन आ जाएगा। क्रमागत है कि नहीं, ये तीनों क्रमागत है कि नहीं, एक दो तीन क्रमागत है। चार रखेंगे तो यहाँ चार आएगा, तो देखिए यहाँ पे तीन आएगा, यहाँ पे पांच आएगा, तीन चार पांच क्रमागत। तो ये जो नंबर लिखा है ना एन एन माइनस वन एन प्लस वन, ये भी एक क्रमागत संख्या। कितनी क्रमागत संख्या, तीन क्रमागत संख्या। तो ये हमेशा किससे विभाजित होंगी, 6 से होंगी। अगर तीन क्रमागत है तो 6 से, चार होंगी तो 24 से। तो कभी कभी ऐसा भी बन सकता है कि एन क्यू माइनस वन एन क्यू माइनस एन इंटू में एन माइनस टू, ये भी देखा गया है कि इज ऑलवेज डिविजिबल बाई विच नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इसको अगर ब्रेक करें तो देखिए आएगा एन माइनस वन, एन प्लस वन, एन और एन माइनस टू। तो ये चार नंबर हमारे पास आ गए, चार नंबर आ गए, तो ये किससे कटेगा, 24 से कटेगा हमेशा। तो ये दो चीज तो हमेशा ध्यान रखेंगे। इसको कॉन्जुगेटिव इंटीग्रल का एक छोटा सा टॉपिक आता है, तो अगर हमारे पास अगर लिख के दे दिया ऑलरेडी कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे कटेगा, तो आप बहुत ईजी तरीके से बता देंगे 24 से, तीन रहेगा तो 6 से, या तो इस तरीके से लिखा रहेगा तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना जानना है। पूरे के पूरे मार्क्स लाइए ना, 22 नंबर क्यों लाएंगे। तीन क्रमागत विषम पूर्णांकों में पहले का तीन गुना। देखिए विषम जब पूर्णांक हम मानते हैं ना तो ऐसे मानते हैं x, x प्लस टू और x प्लस फोर। बोला तीन क्रमागत में पहले का तीन गुना, पहले का तीन गुना और तीसरे के दो गुना इसका, हाँ तीसरे के दो गुने से, तीसरे के दो गुने से तीन अधिक है, तो ये 2x होगा, इधर आ जाएगा तो x आ जाएगा, इधर 8 प्लस में 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 11। तो ये बड़ा नंबर पूछा था, तो x प्लस 4 अगर निकालना है तो 11 प्लस 4 15 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पूर्णांक कितना होगा, 15। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। 1 से लेकर 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेंस डिजिट इन सीरीज ऑफ 1 to 99। टेंस मतलब दहाई वाले अंक पे, और कुल अंक कितने हैं, तो दहाई के अंक कितने होंगे। आप देखा जाए तो 1 से लेके 10 तक दहाई का अंक, 1 से लेके 9 तक दहाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक, तो हमारे पास देखिए सब पे दहाई का अंक आएगा। ऐसा तो है नहीं इसमें कहीं पे भी नहीं मिले, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 90 ही आएगा ना। देखिए 1 से लेके हमारे पास, अगर हमें 100 तक अगर देखें पूरा, 10 से लेके 100 तक, तो हमारे पास कितने मिलेंगे, 100 तक तो वैसे जाना ही नहीं हमको, तो एक 10 वाले में आएगा। बाकी हमारे पास 1 से लेकर 99 तक हमारे पास 89 और 89 और एक 90, तो 90 हमारे पास क्या होंगे, दहाई के अंक आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये बस कॉमन तरीके से जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या किसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसको रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या अगर आप बात करें यहाँ पे, तो अभाज्य संख्या एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है। इससे कम से कम आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके रेलवे के कोई भी एग्जाम आप उठा के देखेंगे, हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, बहुत पुराना हो या फिर बहुत रिसेंट का एग्जाम हो। ठीक है, हर जगह आपको मिलता है प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। हाँ, इसका बेसिक थ्योरी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला पॉइंट, इसके दो फैक्टर होते हैं। ये खुद एक से कटता है या तो खुद से कटता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। एक खुद से कटेगा और दूसरा किससे कटेगा, एक से कटेगा, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये ऑप्शन में दिया रहता है। कभी कभी लिखता है कि ये केवल एक से विभाजित होता है तथा खुद से विभाजित होता है, ये भी ऑप्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 2 से होती है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है
दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो हमारे पास सबसे छोटा है, सबसे छोटा है और सम संख्या भी है, ये इवन नंबर भी है, ठीक है, इवन नंबर भी है प्राइम में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं कि दो सबसे छोटा प्राइम नंबर को किसी प्राइम नंबर में गुणा किया जाए तो कैसा संख्या निकलेगा। ऐसा भी बना दिया जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये पूछता है ना कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे यहाँ पे जो आपको काम करेगा। 442, 232, 232 और 1 पेयर बना लीजिएगा। ये 10 मोबाइल नंबर आप याद रखेंगे, 442, 232, 232 और 1। तो 1 से लेके 10 तक का ये है, 10 से लेके 20 तक का ये है, 20 से लेके 30 तक का ये है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70, 80, ये सारे के सारे हमारे पास हैं। अगर आपसे बोला जाए कि 90 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो नंबर कितना होता है हमारे पास? एक प्राइम नंबर, जो कौन सा होता है? 97। ये आपका वो प्राइम नंबर है जो 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है और 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है। तो देखिए ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे 1 से लेके 100 तक के लिए। अगर बोला जाए 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो सबको जोड़ लिए, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 19 1 20 20 5 25। तो 1 से लेके 100 तक कितने हैं? 25 हैं। 1 से लेके 50 तक बोलेगा तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 4 4 8 2 10 10 2 12 3 15 15 आ जाएगा 1 से 50 तक। 1 से 50 तक में कितने हमारे पास हैं? 15 हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे हमारे पास? 10 होंगे। कभी कभी आपसे बोलता है ना कि 50 से लेके 70 तक का बताइए, तो 50 से 70 तक का मतलब देखिए ये हो गया हमारे पास 50 से 60 वाला और ये 60 से 70 वाला। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो सकते हैं। 1 से 70 तक पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये अगर आपको लाइन पता है ना, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये 10 नंबर है। 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70 ऐसे पूरा आपको आइडिया होना चाहिए इसमें। बाकी कभी कभी जोड़ने के लिए भी पूछ लेता तो उस समय आपको लिखना भी पड़ सकता है। अच्छा, ये तो हो गया प्राइम नंबर का बेसिक चीज़ कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जब दो प्राइम नंबर 2 के गैप पे आते हैं, जैसे 3 और 5 या 5 और कितना 7, या फिर हमने लिखा 11 और 13, 17 और 19, ऐसे प्राइम नंबर को हम बोलते हैं जुड़वा प्राइम संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये आपसे पूछा जाता है अभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आता है? ट्विन प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा 3, 5 या कोई भी ऐसा प्राइम नंबर हो जो प्राइम होने चाहिए, साथ में 2 का गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। जैसे 29 और 31 भी हमारा क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर होता है। अगर कहीं लिखा है ना कि 17 और 23 क्या ये ट्विन प्राइम है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप नहीं है। और एक चीज़ और प्राइम नंबर में आपको ध्यान रखना है कि 3, 5 और 7 एक ऐसा हमारे पास तिड़वा जो होता है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, तो हमको उतना नहीं आइडिया इसमें। ऐसा प्राइम नंबर है जो तीनों मतलब एपी में आते हैं। एपी का मतलब समानांतर श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सी सीरीज है, पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ यही वो 3 है जो एक साथ 2-2 के गैप पे आते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए सिंगल डिजिट वाले कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारे पास कितने होते हैं? 3-4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 2 3 5 7, ठीक है। फिर 2 डिजिट वाला कितने होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। 3 डिजिट वाले क्या होते हैं? 4 डिजिट के सबसे बड़ा कौन सा होता है? ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास जो नंबर है कि हाँ, जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है इसमें अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। तो जो भी नंबर हमको चेक करना होता है ना, उसके पास वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, ठीक है। और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनसे डिवाइड करके चेक करते हैं। वैसे से तो देखिए ये तो सीधा सीधा हट गया, क्योंकि देखिए ये कट जाएगा किससे? 3 से। ये देखिए 3 से कट जाएगा, 7 2 9, 3 से ये भी कट गया, ये भी हट गया। 5 2 7 और ये 3 है, तो 7 3 10, ये तो 3 से नहीं कट रहा और ना तो ये 3 से कट रहा है। अब इन दोनों में चेक करेंगे कि कौन सा वाला प्राइम नंबर है। जैसे 263 हमारे पास है, तो 263 जो हमारे पास है किस नंबर के पास पड़ता है? तो 16 का स्क्वायर 256, तो ये 56 256 के से आसपास में है। तो इससे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 11 है, 13 है, 7 है, 5 है,
3 है, 2 है, तो देखिए 2 से कटेगा ये, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 नहीं है, 7 से काटने के लिए 3 दूना 6 घटा लेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, 3 2 5, यहाँ पे 11 से नहीं कटेगा 13 दूना 26, इससे भी नहीं कटेगा, तो यही सही हो गया। अगर किसी से भी नहीं कट रहा है तब तो प्राइम नंबर है, अगर किसी एक नंबर से कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें यही वाला प्राइम नंबर होगा। चला जा आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था 97। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है, ये पूछा जाता क्वेश्चन, देखिए एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि 2 कितनी बार आता है, 1 से लेके 100 तक में 5 कितनी बार आता है। एक बार ध्यान रखेंगे, हर एक नंबर जो होता है अगर ध्यान से देखेंगे 1 से लेके 100 तक में वो कितने बार मिलता है आपको, 20 बार मिलता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए हर एक नंबर में क्या होता है, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी होते हैं, वो हम अभी बात करेंगे। लेकिन एक कॉमन जैसे मैं बात करूँ कि 1 से लेके 49 तक जो होगा, 1 से लेके 49 तक, इस वाले केस के लिए 1 से लेके 49 तक ये 5 बार आएगा। लेकिन जैसे 50 से अगर हम 59 तक का बात करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे 50 वाले में भी आएगा और ये 59 वाले में आएगा, ये 11 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा, 11 बार। क्यों, क्योंकि 55 भी इसमें बीच में है तो इसमें 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो एक सीरीज सबका आता है 11 वाला, कोई भी नंबर होगा जैसे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सबके लिए एक ऐसा सीरीज आता है जहाँ पे वो 11 बार आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे इसके अलावा हमारे पास कहाँ मिलेगा, फिर हम यहाँ 60 से अगर चालू करें और कहाँ तक ले जाएं, 100 तक ले जाएं, तो इसके बीच में भी हमारे पास 4 बार आपको मिल जाएगा। कितने बार, देखिए एक जगह 65 मिलेगा, 75 मिलेगा 85 मिलेगा और 95 मिलेगा, 4 बार यहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए 5 4 9 और 11 मिलके कितने हो जाएंगे, 20 बार होंगे। 20 आप ध्यान रखिएगा सभी के लिए आते हैं, ठीक है। हाँ, ज़्यादा हर बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आप बोलेंगे 2 होता है। 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या में गुणनफल क्या होगा, ठीक है। 2 का गुणा किसी में भी करेंगे ना तो वो सम संख्या बन जाएगा हमेशा के लिए। कोई भी नंबर में करेंगे तो हमेशा शून्य होगा नहीं, क्योंकि शून्य से तो गुणा करना नहीं है। हमेशा 1 आएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता हमेशा विषम आएगा नहीं, सम संख्या देगा, ठीक है। ये तो इजी है। 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती कितनी है, पहले तो ये निकालिए। 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। तो 50 के ऊपर हमारे पास देखिए 53 आ गया, ठीक है, और 59 आ गया, 61 आ गया, 67 आ गया, 71 आ गया और 79 आ गया, ठीक है। बस इन्हीं को आपको क्या करना है कि ऐड कर लेना है। तो 9 1 10 17 1 18 18 18 27 3 30, सही तो जोड़े ना हम लोग, 69 7 53 59 61 67, तो 10 17 18 18 27 30, चलिए 0 हो गया, 5 10 10 22 और 7 7 14, तो ये तो लगभग 400 के आसपास बन जाएगा क्या। एक बार जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। 463। हाँ, एक को मैंने बोला ना कि कुछ नंबर को छोड़ दीजिए, क्यों उसमें परेशान हो रहे हैं अभी, अब उस पर चर्चा होगी कभी होगी, तो अभी अभी इस पे वो नहीं करेंगे। तो 463 वाला सही है, ठीक है, अगर 463 आ रहा है तो। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 11 है और -1 के पावर x प्लस 1 के पावर y के बराबर, एक्स वाई एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट में नहीं है, तो कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। कोई बोलेगा 9 और 2 ले लें, 5 और 6 ले लें, ऐसे बहुत नंबर। तो जब भी आप लेंगे ना तो एक सम संख्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा, कि सम और विषम जोड़ने पे ही विषम बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर एक सम आएगा एक विषम आएगा, तो अगर यहाँ पे हम सम रख दिए और यहाँ पे विषम रख दिए, ध्यान समझिएगा, या फिर हमने इसको वाले को सम रखा, इस वाले में विषम रखा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सम और एक विषम कट के क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। एक सम और एक विषम कट के क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, प्राइम नंबर वाले में अलग आंसर आ रहे हैं क्या कुछ लोगों के, प्राइम नंबर वाले में अलग आ रहे हैं आपके पास, 390 463 अलग अलग,
एक बार जोड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो लिखा था उसमें हो सकता है कि प्राइम नंबर छूट भी गया हो, ठीक है, तो एक आध नंबर और जोड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। 30 मीटर लंबे कपड़े में प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचा। 30 मीटर लंबे कपड़े की बात करें तो ये 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े बेच दिए गए, मतलब 2700 सेंटीमीटर बेचा जा चुका है। कितना सेंटीमीटर बचा है? 300। किस पे? 3000 पे। तो कितना हिस्सा बचा है? 1/10 हिस्सा। इतना हिस्सा शेष बचा हुआ है। 73 छोड़ दिए थे क्या? ओके, 73 छूट गया था, तो 73 को और ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा 463 ही आएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग 463 लिखे थे, जो उसमें लिख दिए थे। अब मुझे अपना अपना डाउट बताइए, अभी जो जो क्वेश्चन आपने किया है, पहले तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे आज। नंबर सिस्टम या तो आप लोगों का थोड़ा कमजोर है, या तो आप रटे हुए हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, जो रटने के हिसाब से कर रहे हैं। तो क्या चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें, जो एक्सप्लेन कर दूं जहाँ पे आपको लगे। हाँ, जिस चीज़ के बारे में आप बोलेंगे, हर एक वर्ड पे मैं आपको कम से कम 2 घंटा में बोल सकता हूँ। अगर आप सिर्फ 8 के बारे में बोलेंगे तो भी मैं इस पर इतना चर्चा कर सकता हूँ कि 8 से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन की, क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना आपके एग्जाम में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब मुझसे आप लोग ये बोलेंगे क्या क्वेश्चन इसमें से करना है आपको, किस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ऐसा कोई लेवल का क्वेश्चन मिला नहीं अभी हम लोग, जैसे आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम के बहुत ही बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आते हैं, जो अगर आप बस कॉमन सेंस अपना यूज करते हैं तो कर सकते हैं। तो कुछ डिवीजन रूल में देखिए हमारे पास पढ़ना क्या, आपको सबसे पहला चीज हमको डिवीजन रूल में देखिए 2 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, तो लास्ट डिजिट कटना चाहिए। लास्ट डिजिट किससे कटना चाहिए? 2 से, सबको पता होगा। 3 की डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट इससे कटना चाहिए 3। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट से कटना चाहिए। बस इतना देखिए जानना, इससे ज़्यादा जानेंगे तो टाइम वेस्ट है अपना, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना है। 5 वाले में लास्ट डिजिट या तो 5 रहे या तो 0 रहे, तब ये कटेगा। 6 की डिविजिबिलिटी रूल में 2 और 3 दोनों का फॉलो करना चाहिए। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में अगर ए बी सी कोई नंबर है तो हम ए बी माइनस में 2c करके घर 7 से भाग दे देते हैं, ठीक है, या फिर जितना भी बड़ा नंबर हो इसमें कर सकते हैं। अच्छा, 8 के डिविजिबिलिटी में हमारे पास क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट कितना? 3 डिजिट चेक करते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल में सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट किससे? 9 से कटना चाहिए। 10 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट हमारा जो होगा वो 0 होना चाहिए, तभी ये कटेगा। 11 के डिविजिबिलिटी में इवन और ऑड वाले जो नंबर होते हैं उनको प्लेस को जोड़ के हम घटाते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस विल भी 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए तो भी हो जाएगा। बाकी मैंने कुछ नंबर बताए थे आपको, 7 11 13 क्या क्या हो सकता है, बाकी और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब कोई बड़ा नंबर आ गया इनसे मिलता जुलता, जैसे मान लीजिए हमारे पास 36 आ गया, इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी? 24 की क्या होगी? 72 की क्या होगी? 36 हो गया हमारे पास, 54 आ गया। कोई ऐसा नंबर मिल जाए तो इसमें हम क्या करते हैं? को प्राइम नंबर का फैक्टर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? इसमें हम ऐसा नहीं बनाएंगे कि 4 और 9 का बना लें, तो नहीं, 4 और 9 तो इसमें हमारा बन सकता है, इसमें 12 और 3 का नहीं बना लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला सही है, मतलब एक ऐसा फैक्टर में हम ब्रेक करते हैं जो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर बड़े नंबर का करना है तो जैसे 24 है ना, तो इसमें 6 गुणे 4 का अगर फैक्टर बना के चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, तो गलत है आपका आंसर। आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा नंबर जो कि दोनों को प्राइम हो, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम को दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं, जिनका SCF 1 होता है उनको हम को प्राइम बोलते हैं। तो इन दोनों में कॉमन नहीं है। जैसे ये अगर 72 है ना, तो इसमें हमको क्या ढूंढना होगा? 12 और 6 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे? 8 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। क्यों? दोनों में कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर को हमको तलाश करना होता है जो इनका फैक्टर क्या हो? को प्राइम हो, और उसका डिविजिबिलिटी रूल दोनों का फॉलो करना चाहिए बड़े नंबरों में। फिर हमारे पास नंबर आते हैं कि जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया। ये वैसे तो ज़्यादा मिलते नहीं, लेकिन इनके लिए हम लगा लेते हैं एकाधिकरण रूल, ठीक है। एकाधिकरण रूल अगर कभी भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एकाधिकरण रूल बाई DP सिंह, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। बहुत छोटा सा, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं ऐसे कुछ। आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं सबसे आते हैं। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल में पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाले नंबर कई सारे आपको अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। और जितना मैंने यहाँ लिखा ना, इसी के अलावा सारा डिविजिबिलिटी रूल आपका कंप्लीट हो जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से पूछे गए हैं, और सभी ईयर मिला के अगर देखा जाए अभी फिलहाल के लास्ट के 4-5 सालों में, और इस बार भी डिविजिबिलिटी रूल 2022 में भी पूछा गया, और 3 या 4 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से देखे गए 3 पेपर में ही। तो क्वेश्चन बेहतर है, डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो डिविजिबिलिटी रूल में, तो आप कल वाली क्लास में क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, कोई भी लोग भेज सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे ये नंबर्स पहले तो सभी लोग सेव करिए, इस बैच के जितने लोग हैं, जो भी डाउट होगा वो आप अलग से नहीं भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसमें रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। जब आप क्लास में रहेंगे, जैसे इस टाइमिंग जो आपकी, इसी टाइमिंग पे क्वेश्चन भेजेंगे व्हाट्सएप पे, तो उसी टाइमिंग में हम आपको बता देंगे इस क्लास में लिख के बोर्ड पे कि क्या आपका आंसर आने वाला है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये उस प्रोसेस इस तरीके से चलने वाला है। हाँ, कमेंट कर रहे हैं रवि कुमार जायसवाल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। एक क्लास और डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्लास, अभी तो नंबर सिस्टम की कई सारी क्लासेस चलेंगी, एक क्लास नहीं कई सारी, अभी मेंसुरेशन की भी कई सारी क्लास चलेंगी। आप क्या लग रहा है कि मैं जो एक क्लास किया हूँ इससे आपका चैप्टर पूरा हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नंबर सिस्टम की कम से कम आपके पास 3 से 4 या 5 या 6 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि नंबर सिस्टम थोड़ा सा थोड़ी ना है। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल है, रिमाइंडर है, यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस है, नंबर ऑफ डिजिट है, और बहुत सारे फैक्टर है, सारे का मिक्स क्वेश्चन है। वो सारा जितने भी क्वेश्चन आपके बुक वाले हैं वो सारे करने वाले हैं। तो ये तो मैं अभी स्टार्ट का 2-3 दिन है, तो एक एक टॉपिक के मैं छोटा छोटा आपको बस एक एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, और ना तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जितना पढ़ा दिया गया उतना ही सफिशियंट है, अगर आप पहले से कुछ भी जानते हैं परसेंटेज में। तो टॉपिक वहीं पे आपको टाइम वेस्ट करना है या फिर टाइम इन्वेस्ट करना है, जो भी बोल दीजिए, जहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, जो भी टॉपिक आपके लिए बेहतर हो सकता है, जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पे करेंगे। नंबर सिस्टम से ये फिक्स है कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, सभी टॉपिक को अगर देख लिया जाए, सिंप्लीफिकेशन को भी जोड़ लिया जाए, बॉडमॉस रूल, ये सब चीज़ें, तो नंबर सिस्टम में टाइम आप लगाइए। अब ऐसा नहीं कि आप उस टॉपिक में टाइम लगा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन एक बनने वाला है, वो भी हो सकता है कट जाता है। डिवीजन रूल एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर के क्वेश्चन अभी आएंगे, नंबर सिस्टम में भी बहुत सारी क्लासेस अभी हैं। नंबर सिस्टम के तो अभी तो इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, अभी इसमें कम से कम हमको लग रहा है 200 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम के अंदर, मोर देन 200 या और भी ज़्यादा हों, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। आपने सिर्फ कितना किया, 20 से 25 क्वेश्चन, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही है, क्योंकि अब आगे से क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। तो आपको क्या होगा कि क्लास की टाइमिंग हम दोपहर में करने वाले हैं, 11 से लेकर 12:30, जो 1.5 घंटे का होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे एक दिन में। हाँ, या शाम को 5 से 6:30 होगा, कोई एक टाइमिंग हम लोग इसमें रख लेंगे। बाकी जो लोग नए लोग हैं, जो लोग अभी ऐसे क्लास कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये बैच है आरआरसी ग्रुप डी यूथ मैथ्स सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग ये पूरे के पूरे करेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स का इसका पीडीएफ भी मिलेगा सारे क्वेश्चनों का, जो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लेवल से हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्योंकि अपने लेवल से हम बताएंगे तो आपके एग्जाम में उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो आपके यहाँ चल रहे हैं ना, इस यही क्वेश्चन आने वाले हैं। लोग सीबीटी 2 के लिए पूछ रहे थे क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा नया, हमने यही बोला था कि जो सीबीटी 1 में है उससे आसान आएगा और कुछ नहीं आएगा, या उसी लेवल में मिलने वाला है। तो कहीं पे भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस बार आपका क्या होगा कि एक बहुत सारे पेपर एक साथ होने वाले, तो पेपर का लेवल बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल पेपर रहेगा, मॉडरेट पेपर रहेगा, जैसा पेपर आते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग, 5 से 6:30 या 11 से होगा, दोनों में अभी डिसाइड होगा। 25 क्वेश्चन नहीं, 25 में 25 पूरे बनेंगे, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना है, 25 में 25 पूरा बनाएंगे। हाँ, 25 में 25 पूरे क्वेश्चन सही करेंगे, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, उससे आप लोग थोड़ा डाउट भी पूछा करिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट हो वो आप पूछेंगे, तभी तो हम बताएंगे क्या क्या डाउट आपका है, और क्या क्या चीज़ें और आप उसमें जान सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप पूछेंगे तभी क्लियर होगा, ठीक है। आप हमसे ज़्यादा मेहनत करिए उसमें, ठीक है। एक टॉपिक जैसे हमने शुरू किया, तो आप अपना लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जिनके पास बुक है बुक से, या जिनके पास पीडीएफ है पीडीएफ से लगाना स्टार्ट करिए। और यहाँ हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, उससे पहले आपके आंसर होने चाहिए, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। तब हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे उसमें ना, कि आप पहले से कुछ जानेंगे तभी तो एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में सभी लोग रेडी रहें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम दोनों की एक एक क्लास सिर्फ हुई है, दोनों अभी कंप्लीट होने बाकी हैं। मेंसुरेशन में लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, और 80-90 क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है। 80-90 क्वेश्चन या फिर हो सकता है 150 क्वेश्चन कराया गया हो। आप पुराने वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वाले में हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो उसमें नहीं किए थे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।